हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल जैसे हम देखते हैं कि कोई भी एक वाराणसी मंडल है। वाराणसी मंडल, अब वाराणसी मंडल का क्या होगा कि इसमें कितने जिले हैं और उन जिलों की सीमा कहाँ तक जाती है, हम इतना देखेंगे। वाराणसी मंडल है, ये वाराणसी है। अब इसकी सीमा कहाँ तक जाती है, वाराणसी मंडल में जो जो जिले शामिल हैं, जैसे जौनपुर शामिल है, तो ये कहाँ तक जाती है इस पे। तो हमने देखा कि जो जिले हैं कहाँ तक शामिल है, तो ये पूरा का पूरा भाग जो हम कहलाते हैं तो वाराणसी मंडल हम कहते हैं। अब उसी तरह से वायुमंडल भी, उसी तरह से वायुमंडल क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी ये है। पृथ्वी, ये जो हमारी अंडाकार पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है, इतना ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण, इतना पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब थोड़ा शब्दों से ही समझ लेंगे वायुमंडल को। वायुमंडल में हम देख रहे हैं कि वायु है और प्लस मंडल है। अब वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। अब कैसा मिश्रण है, प्रश्न करते हैं कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वायु कैसा मिश्रण है, तो वायु समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया, विभिन्न परतों पर एक समान मात्रा में मिला रहता है। तो अब ये गैसों का मिश्रण, ध्यान दीजिएगा क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब इसी गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। अब ये गैसों का मिश्रण पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जितनी दूर तक फैला है वही क्या है, हमारा वायुमंडल है। अब ध्यान दीजिएगा, इस गैसों के मिश्रण में सर्वाधिक गैस कौन सी है, हम यहाँ लिखे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये 78%, ऑक्सीजन जो है ये लगभग 21% आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद आर्गन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम यहाँ गलती करते हैं। इसके बाद आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर नियान होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, मीथेन, सबसे अल्प मात्रा में मीथेन। यहाँ और चीज ध्यान दीजिएगा, लगभग इसमें अक्रिय गैसों का भरमार है, लेकिन यहाँ पे एक गैस रेडान, रेडान एक अक्रिय गैस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अक्रिय गैस रेडान, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो उसमें आपका दे देगा आर्गन दे देगा, क्रिप्टॉन दे देगा, जेनान दे देगा, या हीलियम लिख देगा और रेडान लिख देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रेडान गैस वायुमंडल में नहीं। तो इन्हीं गैसों का एक मिश्रण जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, मीथेन, यही सब गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। तो ये वायुमंडल आप देखें कि ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इस समांगी मिश्रण वाले में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, रेडान अक्रिय गैस नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे ये जो वायुमंडल है, यहाँ पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पर सूर्य के 8 ग्रह, सूर्य के 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह पे पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है, ऐसा क्यों? इसके 3 कारण, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 कारण जो है, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता पहला रीजन जल की उपलब्धता है। दूसरा यहाँ पे है सूर्य के ताप का उचित मात्रा में मिलना, ताप का उचित मात्रा में मिलना।
मात्रा में मिलना। तीसरा जो कारण है जीवनदायिनी गैसें, जीवनदायिनी गैसें। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है और यहाँ से प्रश्न भी आता है कि पृथ्वी पर जीवन के जो कारण है उसके क्या कारण है। सबसे पहले चीज तो ये कि जल की उपलब्धता है यहाँ पे। दूसरा है सूर्य के ताप का उचित मात्रा यहाँ पे मिल जाता है। तीसरा है जीवनदायी गैस। अब यही जीवनदायी गैस, ध्यान देना आप, जीवनदायी गैस में जैसे अभी हमने देखा कि ये गैसों का मिश्रण है, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब जीवनदायी गैसें हैं। अब जरा इस पे थोड़ा सा देख लेंगे इन गैसों को। जल की उपलब्धता, सूर्य के ताप का उचित मात्रा मिलना, जीवनदायी गैस, ये सूर्य पे जीवन का एक कारण है, पृथ्वी पर जीवन का एक कारण है, जबकि अन्य ग्रहों पे ये चीज नहीं है, इसी कारण वहां पे जीवन नहीं। अब जीवनदायी गैसें, इस पे ध्यान दीजिएगा। जीवनदायी गैसें जैसे हम देखते हैं, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा हमने देखा कि इसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन से क्या है कि पेड़ पौधों को किसकी जरूरत है, पेड़ पौधों की आवश्यकता है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन यद्यपि डायरेक्ट पेड़ पौधों को नहीं मिलते वायुमंडल से, ये बैक्टीरिया द्वारा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा ये पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल जाते हैं वायुमंडल से। बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडल से, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता है पेड़ पौधों को, वायुमंडल से बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेके पेड़ पौधों को देते हैं। तो ये एक तो ये हो गया कि पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पौधे ही जीवन का आधार बनाते हैं। सभी लोग कहीं न कहीं से इस पेड़ पौधों पर निर्भर है, चाहे वह उत्पादक हो, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो, चाहे तृतीयक उपभोक्ता हो, कहीं न कहीं से इससे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका आयतन अधिक है। आपने देखा कि ये जो है ज्यादा है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक ज्यादा है। अब ये ज्यादा है, इससे क्या है कि ये आग लगने की संभावना को कम करता है, आग लगने की संभावना को कम करता है। अगर सोचिए जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर यहाँ पे 78% होती तो क्या होता, इसका मतलब वायुमंडल जलता। दूसरी गैस जो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये श्वसन में सर्वाधिक जरूरी है, श्वसन में सर्वाधिक जरूरी है। दूसरी चीज ये जलने में सहायता करती है, जलने में सहायता करती है। तीसरा जो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अति महत्वपूर्ण गैस है पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण। पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ही प्रकाश संश्लेषण में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में इसी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इसी कारण हम क्या कहते हैं, इन लोगों को जीवनदायिनी गैसें भी कहते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये जीवनदायी गैसें हैं जिसके कारण जो है ये संभव बनाता है जीवन। हमने देखा कि 3 कारण इसके थे। पहला कारण ये था कि यहाँ पे जल की उपलब्धता है पृथ्वी पर। दूसरा कारण ये था कि यहाँ पे जीवनदायी गैसें हैं। तीसरा कारण ये है कि यहाँ पे सूर्य की उचित मात्रा में ताप मिल जाती है। दोस्तों अब आगे हम इसको देखेंगे, फिगर के माध्यम से देखेंगे कि फिर वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी क्या विशेषता है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।